सारी नाम तेरे दिल पे मैंने लिख दिया। मुझे तुम नजर आ रही हो और तुम भी मुझे देख सकती हो। ये सामान मेरे घर में नहीं आ सकता। सामान वापस नहीं जाएगा। तुमने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने बाप से झूठ बोला। बस अब नहीं मिलेगी। सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे आके थम। क्या शारीन ने वाकई फाहम कुरैशी से शादी कर ली है या फिर वो अपने वालिदैन को धोखा देने के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलने जा रही है? अगर आज का ये राज सच साबित हो गया तो ना सिर्फ मुरसलीन का गुरूर टूट जाएगा बल्कि पूरा ख़ानदान ऐसी आजमाइश में फंस जाएगा जहां हर रिश्ता बिखरता हुआ नजर आएगा। लेकिन ठहरिए, कहानी में आगे जो होने वाला है वो शायद आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। क्या वाकई शारीन ने फाहम कुरैशी से निकाह कर लिया है या फिर ये सिर्फ एक नई चाल है ताकि इसके वालिदैन इसे फाहम से मिलने से ना रोकें? अगर आप भी इस राज की हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में होने वाला है इंकशाफ हर किसी को जो हैरान कर देगा। आइए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। मुरसलीन को कभी ये गुमान भी नहीं था कि जिस बेटी पर इसे सबसे ज़्यादा भरोसा है एक दिन वही इससे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा लेगी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक मामूली सा लम्हा इसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। उस दिन मुरसलीन अपनी गाड़ी में एक ज़रूरी काम से जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे मौजूद एक कैफ़े पर पड़ती है। पहले तो इसने तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी नज़रें एक ऐसे चेहरे पर जा रुक गईं जिसे देखकर वो सकते में आ गया। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि इसकी अपनी बेटी शारीन का था। वो शारीन अकेली नहीं थी, इसके सामने बैठा शख्स फाहम कुरैशी था, वही शख्स जिसके बारे में शहर भर में तरह तरह की बातें की जाती हैं। मुरसलीन चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, इसके जहन में बेशुमार सवालात जन्म लेने लगे। आखिर शारीन फाहम के साथ क्या कर रही थी? क्या ये सिर्फ एक मुलाकात है या मामला इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है? वो फ़ौरन उसके सामने नहीं जाता बल्कि खामोशी से वापस मुड़ जाएगा, लेकिन इसके दिल में तूफ़ान बर्पा हो चुका होगा। उसी शाम वो शारीन को फ़ोन करेगा, बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुरसलीन के लहजे में एक ऐसी संजीदगी थी कि शारीन फ़ौरन समझ गई कि मामला मामूली नहीं। दूसरी तरफ शारीन भी बहुत परेशान हो जाएगी। वो सीधी फाहम से मिलने पहुँच जाएगी और सारी बात इसे बता देगी। फाहम अब्बू ने हमें देख लिया है और अब वो सब कुछ जानना चाहते हैं। ये सुनते ही चंद लम्हों के लिए फाहम कुरैशी भी खामोश हो जाता है, मगर वो एतमाद से कहता है, अगर सच सामने आ ही गया है तो अब डरने की ज़रूरत नहीं। सच छुपाने से मसला और भी बढ़ सकता है। शारीन की आंखों में बेशुमार सवालात होंगे, लेकिन अगर उन्होंने मुझे हमेशा के लिए तुमसे मिलने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी? फाहम कुरैशी आहिस्ता से जवाब देगा, मोहब्बत कभी खौफ के सहारे नहीं चलती शारीन। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो हमें इसका सामना भी सच्चाई के साथ ही करना होगा। ये अल्फाज सुनकर शारीन के दिल का बोझ थोड़ा बहुत हल्का तो हो जाता है। वो जानती है कि इसके वालिद बहुत सख्त फैसला करने वाले इंसान हैं। उधर दूसरी तरफ अनस और अंसा अपनी नई ज़िंदगी की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोनों एक बड़े फर्नीचर शोरूम में मौजूद होंगे जहां वो अपने कमरे के लिए सामान पसंद करेंगे। अंसा हर चीज़ को खुशी से देख रही होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब वाकई हमारे लिए है। अनस मुस्कुरा कर कहता है, हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है अंसा, अब वक्त है कि अपनी ज़िंदगी नए अंदाज से शुरू की जाए। दोनों ना सिर्फ खूबसूरत फर्नीचर खरीदते हैं बल्कि पर्दे, कालीन, कपड़े और कई ज़रूरी सामान भी खरीद लेते हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि घर पहुंचते ही उनका सामान एक नए तूफान से सामना करने वाला है। शाम ढल चुकी होगी, शारीन भी घर वापस पहुंच जाएगी। दरवाज़ा खोलते ही इसकी वालिदा पूछेंगी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? शारीन धीमी अल्फाज में जवाब देती है, अब्बू ने बुलाया है। कहा था कि ज़रूरी बात करनी है। वालिदा हैरान होकर कहती हैं, अब्बू ने बुलाया है? वो अभी घर तो नहीं आए, शायद कुछ देर में आ जाएं। शारीन खामोशी से सोफे पर बैठ जाएगी, लेकिन इसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा होगा कि वो शदीद ज़हनी दबाव में है। इसी दौरान घर के बाहर एक रक्षा आकर रुकेगा। अनस और अंसा सारा सामान उतारना शुरू करेंगे। सामान देखते ही शाजिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये सब क्या है?
ये सामान इस घर में नहीं आएगा। अनस पुरसुकून लहजे में जवाब देता है, ये सिर्फ आपका घर नहीं रहा, इस घर में अंसा का भी उतना ही हक है जितना आपका है। ये जवाब शाजिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती है, अंसा आगे बढ़ती है और पहली बार मजबूत लहजे में बोलती है, मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आई, लेकिन अपने हक से भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरे सामान को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। घर का माहौल लम्हों में कशीदा हो जाएगा। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि असल हंगामा तो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि चंद ही लम्हों बाद मुरसलीन घर में दाखिल होने वाला है और इसके पास ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मुरसलीन ने अपनी आंखों से शारीन को फ़हम कुरैशी के साथ देखा था। अब वो फैसला कर चुका है कि वो हर कीमत पर अपनी बेटी को फ़हाम से दूर रखेगा। शाजिया अभी अनस और अंसा को रोकने की कोशिश ही करेगी कि अचानक मुरसलीन घर के अंदर दाखिल होगा। वो सीधा शारीन को अपने सामने बुलाकर कहेगा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें फ़हम कुरैशी के साथ देखा था। शाजिया से ये सुनकर हैरान रह जाएगी, जबकि मुरसलीन फ़हाम के किरदार पर सवाल उठाते हुए कहेगा, वो अच्छा इंसान नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इससे मिलो। शारीन अपने वालिद की बात सुनकर जवाब देती है, आपको इसके बारे में गलत मालूमात दी गई हैं। फ़हाम ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन मुरसलीन अपना फ़ैसला सुना देता है, आज के बाद तुम फ़हाम से कभी भी नहीं मिलोगी। इसी लम्हे शारीन एक ऐसा धमाका हेज़ इंकशाफ करेगी जिससे पूरा घर सख्ते में आ जाएगा। वो कहेगी कि अब ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं फ़हाम कुरैशी से खुफिया निकाह कर चुकी हूँ। ये सुनते ही मुरसलीन और शाजिया के होश उड़ जाएंगे। लेकिन असल सवाल अब भी यही है, क्या शारीन ने वाकई फ़हाम से खुफिया शादी कर ली है, या फिर ये सवाल एक झूठ है ताकि इसके वालिदैन इसे फ़हाम से मिलने से ना रोक सकें। आज शारीन के इंकशाफ ने मुरसलीन के कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। जिस बेटी पर वो अंधा एतमाद करता था, जिस बेटी को वो अपने बेटों के बराबर समझा था, जो बेटी इसका फ़ख्र थी, इसका मान थी, आज उसी के बारे में ऐसी हकीकत सामने आई है जो पूरे ख़ानदान को खामोश कर देगी। मगर सवाल ये है, क्या शारीन ने वाकई फ़हाम कुरैशी से शादी कर ली है? अगर शादी वाकई हो चुकी है तो मुरसलीन का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस रिश्ते को कबूल करेगा या फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए फ़हाम से दूर कर देगा? और अगर शारीन ने झूठ बोला है तो क्या ये झूठ इसके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर देगा? क्या फ़हाम वाकई शारीन से मोहब्बत करता है या फिर वो सिर्फ मुरसलीन से बदला लेने के लिए इसके जज्बात से खेल रहा है? आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।